अपने जीवन में कुछ नहीं किया इसके सिवा समझिए ना वो परमेश्वर से मेरे बच्ची जी या कोई नहीं है। तो मेरा तो सभी से कहना जितनी मेरे से सेवा हो जाए मेरे से सभी लोग करवा नहीं हो। आपकी जन अदालत की सबसे बड़ी खबर दतिया जिले के रसूलपुरा गांव में पहुंचे सबसे बड़े दानवीर समाज सेवी किरण दत्ता, जहां पर उन पर हुई फूलों की बारिश। रसूलपुरा गांव के समाज सेवी रंजीत बघेल की अगुवाई में सबसे बड़े दानवीर समाज सेवी का स्वागत राजा महाराजाओं जैसा दिखाई दिया, जहां पर फूलों की बारिश हुई। रसूलपुरा के समस्त ग्राम वासियों ने जोरदार स्वागत किया है। तो जानकारी के अनुसार 5 मई को समाज सेवी किरण दत्ता 2 बेटियों का विवाह करने पहुंचे हैं रसूलपुरा गांव में, जहां पर विवाह के आयोजक रंजीत बघेल द्वारा उनका पूजन किया गया, उनका सम्मान किया गया है। तो रसूलपुरा गांव में 5 मई 2026 को रोशनी एवं प्रिया 2 बेटियों का एक साथ विवाह करने पहुंचे हैं किरण दत्ता, जहाँ पर पहला विवाह प्रिया संग राहुल के साथ संपन्न हुआ है। प्रिया संग राहुल बघेल निवासी सिलौर जिला ग्वालियर, जहां पर समाज सेवी किरण दत्ता द्वारा दोनों ही वर वधुओं को अपनी ओर से आशीर्वाद प्रदान किया गया एवं 1 लाख रुपए की सहयोग राशि भी इस विवाह में उन्होंने की है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं जहाँ पर समाज सेवी किरण दत्ता ने दोनों ही प्रिया संग राहुल बघेल को आशीर्वाद प्रदान किया। तो वहीं दूसरा विवाह रोशनी संग अंगद बघेल के साथ संपन्न हुआ है, जहां पर जखौरा जिला भिंड से बारात आई है, जहां पर समाज सेवी किरण दत्ता द्वारा इस विवाह में भी 1 लाख रुपए की दान राशि सहयोग के रूप में प्रदान की गई है। तो रसूलपुरा गांव की तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रोशनी संग अंगद बघेल के साथ विवाह संपन्न हुआ है। दोनों ही बेटियों को समाज सेवी किरण दत्ता द्वारा पूरा घर गृहस्थी का सामान भेंट किया गया है, जहां पर कूलर, अलमारी से लेकर सोफा सेट, बेड सेट, पूरा गृहस्थी का सामान यहाँ पर समाज सेवी द्वारा भेंट किया गया है। समाज सेवी किरण दत्ता द्वारा प्रिया का कन्यादान किया जा रहा है। तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं जहाँ पर समाज सेवी रंजीत बघेल एवं समाज सेवी किरण दत्ता द्वारा कन्यादान लिया जा रहा है प्रिया का, जहाँ पर उन्होंने 5 साड़ियाँ सहित नाक की कील सहित जेवर प्रदान किया है। तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं कन्यादान लिया है समाज सेवी किरण दत्ता द्वारा। पूरे विधि विधान के साथ कन्या पूजन समाज सेवी किरण दत्ता द्वारा किया गया है। तो दूसरी ओर रोशनी एवं अंगद बघेल का विवाह हेतु कन्यादान लिया जा रहा है। तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं जहां पर समाज सेवी रंजीत बघेल एवं समाज सेवी किरण दत्ता द्वारा कन्या पूजन किया गया है। इस विधि विधान के साथ पूरा टीका बेला सहित सभी रस्में निभाई गई हैं। ये तस्वीरें आपको हम टीका की दिखा रहे हैं, जहां पर सर्वप्रथम प्रिया का टीका किया है समाज सेवी किरण दत्ता द्वारा। विधि विधान के साथ टीका बेला पूरा विवाह संपन्न कराया जा रहा है। इस दौरान सभी घराती एवं बारातियों के लिए भोजन की भी व्यवस्था समाज सेवी किरण दत्ता द्वारा प्रदान की है। तो पूरा विवाह यहाँ पर संपन्न कराया गया है समाज सेवी किरण दत्ता द्वारा, और लगातार वो हजारों बेटियों के अब तक कन्यादान कर चुके हैं। और रसूलपुरा गांव में भी दूसरी बार उन्होंने 2 बेटियों का विवाह किया है, जहां पर सभी बारातियों को भी उन्होंने शादी के रस्म रिवाज के तहत भेंटें प्रदान की हैं। तो लगभग 2 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग राशि दोनों ही विवाह में उन्होंने खर्च की है। इस दौरान आपकी जन अदालत न्यूज़ पर समाज सेवी किरण दत्ता ने अपनी ओर से क्या कुछ आशीष वचन में कहा है, देखिए खास रिपोर्ट। ये दत्ता तो कहना बेचारे और हमारे साथ में सभी लोग रहते हैं, गांव वाले सारी व्यवस्था वो देखते हैं। जितनी भी कमेटी है हमारी सब हमारे बच्चे और शिष्य भी हैं। हमारा गोपाल है, मेरा भाई कमल है, और हमारे और गुप्ता जी हैं, पुनीत भैया मेरे, और सारे जितने कमेटी में पहले को बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं उनका, क्योंकि इनका बहुत बड़ा सहयोग है हमारे साथ में। समझिए कि दत्ता आप तो जी समझिए फोन लगाने के लिए है, मेरी भैया हाजिर है बेटा हो। तो ये सब जगह होना चाहिए, पूरे भारत में ये मैसेज जाना चाहिए। सभी पूरे भारतवासियों से मेरा कहना भी है, अपील है कि सारी बच्चियों को
कोई जिला समझे कि बच्ची 2 है 3 है 4 है। हमने कभी नहीं सोचा है, हमने 5-5 बच्चियों की शादी करी है के घर में, और कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे जब तक जीवे तो ही समझ लीजिए। और सबको मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और मेरा सभी जनाती बराती सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। अपने बिटिया वाले भाषा बोलते थे आप, बिटिया वाले लड़का वाले भैया, तो हम उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत हाथ जोड़ कर निवेदन, क्यों हमारे अब रिश्तेदार हो गए, नातेदार हैं हमारे, बिटिया वाले भी नातेदार और लड़का वाले भी भैया नातेदार। तो ये बड़ा सौभाग्य है। ये देखिए हर किसी को तो मिलता है, जब यीशु ने मुझे बनाया तो आज उसने की सारी कृपा है। और ये भाभी देखो, मेरी बिटिया मेरा दामाद, ये देखिए अच्छे अच्छे लोगों नसीब नहीं होता है। देखिए क्यों कि जाते से आप पैदा हुए तो मैंने फर्स्ट ईयर किया, उसी साल से मेरे माता पिता किन्नरों को दिए गए, उस साल से आज तक हम अपने घर नहीं गए। अपना जितना कारोबार मैंने किया अपना घर से बटा के लेके आए। 400 बीघा जमीन थी, 200 बीघा आज भी है मेरे पास। तो मैं अपना कन्यादान, गरीब बच्ची, जोड़ी, टूर्नामेंट, रामलीला, भागवत, कोई भी प्रोग्राम होता है वो सबको करवा रहे हैं और सब में जाते हैं और एक अनुरोध है मेरा भैया सभी बारातियों से, जनातियों, पूर्व ग्रामवासियों से कि सभी नशा मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल नशाते दूर नहीं है सभी लोग, ये मेरा कहना है। बिल्कुल भैया, हाँ बिल्कुल नहीं। क्यों कि नशा से हजारों करोड़ों घर बर्बाद हो चुके हैं, इसलिए हमें बड़ा दर्द होता है। क्यों कि ऊपर ईश्वर मेरा है और नीचे मेरी सारी जनता है, जय माँ है, जय भाई है, जय बहन है। मेरे कौन है तो मुझे तो दुआ ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग खुशियां होती रहे, घर घर मंगल होती रहे। ऐसे सबकी जिस समझिए किसी की बिटिया ना रहे, सबसे बड़ी चीज है ये कन्या नाम जैसी कोई चीज नहीं दुनिया में। सबसे बड़ी चीज है कन्यादान, जिस सबसे बड़े भागवानों को मिलता है। तो मेरा भैया कहीं पे भी किसी को कोई मेरी जरूरत पड़े, बाराती भी है, जराती भी है, किरण दादा आधी रात आएंगे, आपसे आपके गांव में आएंगे, जहाँ मुझे बुलाओ, मेरा सहयोग हो तो वहाँ पे आपके साथ उपस्थित रहेंगे। इस पूरी शादी है, 2 बच्चियों की शादी है, ग्राम रसूलपुरा, जिला दतिया में। बस यीशु से कृपा ऐसे ही होते रहे, ऐसे ही हमारा बस इन्हीं में दिल रखता है, यही मन है, यही आत्मा है, सब यही है। ये समझिए बड़ा सौभाग्य है मेरा, मेरा दामाद, मेरी बेटी, ऐसी बेटी बड़े नसीब वाले को मिलती है। सब क्या करूं, मेरी आत्मा रोती है। अब तो बच्चियों के पीछे फिरती है रात से, जहाँ को मुझे प्यार से बुला लेता हम पहुंच जाते हैं। क्यों मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया इसके सिवा, ना मेरे बच्ची जी या कोई नहीं है। तो मेरा तो सभी से कहना जितनी मेरे से सेवा हो जाए मेरे से सभी लोग करवा नहीं होगा से बोलेंगे हम आप क्या। गांव का इतिहास में एक खूबसूरत याद बनकर रहेगा। किरण दत्ता जी जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि कई टूटते हुए सपनों की उम्मीद है। किसी गरीब पिता की आंखों में जब अपनी बेटी की शादी की चिंता होती है, हर दिन उसके दिल पर एक बोझ बनकर गुजरता है। तब आप जैसे लोग उसके लिए भगवान का रूप बनकर आते हैं। आप उन घरों में दीप जलाते हैं जहां अंधेरा ही अंधेरा होता है। सामूहिक विवाह करना सिर्फ एक आयोजन नहीं होता, एक किसी की इज्जत बचाना होता है। किसी माँ बाप की झुकी हुई नजरों को उठाना होता है और इससे बढ़कर किसी बेटी का उसका सम्मान दिलाना होता है। आपका ये सेवा भाव, ये समर्पण सच में शब्दों से परे है। आज हमारे गांव की मिट्टी की
को भी गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसे महान कार्य करने वाले व्यक्तिगत हमारे बीच आए हैं। मैं समस्त ग्रामवासियों की ओर से आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद, स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप हमेशा ऐसे ही समाज में खुशियाँ बांटते रहें, यह हमारी दिल से दुआ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप 1000 वर्ष तक और जिए और ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रम करते रहें। जैसा कि हर कोई कहता है, जैसे किन्नरों को कोई किसी नजर से देखता है, लेकिन जो हमारे धर्म गुरु महंत किरण दत्ता जी हैं, वो अर्धनारीश्वर भगवान का स्वरूप है, जो मानते हैं भगवान भी इनके आशीर्वाद को तरसते हैं। रामायण में भी लिखा है, जब भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो उन्होंने कहा था कि सभी नर नारी लौट जाएं, लेकिन किन्नर वहीं खड़े रहते। जब वो वनवास से वापस लौटे तो उन्हें किन्नर वहीं खड़े मिले, तो उन्होंने कहा आप क्यों खड़े हो? तो उन्होंने कहा भगवान से कि आपने ये कहा था नर नारी लौट जाए, लेकिन हमारा नहीं कहा था। तो भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, जाओ कलयुग में जो आपका आशीर्वाद लेगा वो भगवान का आशीर्वाद होगा। तो आज इनके आशीर्वाद के लिए भगवान भी तरसते। मैं 5 मई को इसी दिन लाहौर में किरण दत्ता जी ने एक मसेरत की बेटी का विवाह किया था। उसी विवाह में किरण दत्ता जी ने जहाँ भी जाते हैं तो रसूलपुरा की टीम को बुलाते हैं, तो हमें भी बुलाया। अपने गांव से अपनी पूरी टीम गई और रंगराज गाँव यहाँ पर सभी लोग बैठे थे और बेटी का कन्यादान हुआ। तो ऐसे ही सब लोग मेहनत की, दत्ता ने कहा, सभी ने अच्छा सहयोग किया। तो रंगराज गाँव वहाँ बैठे थे, तो दत्ता जी ने उनसे अपने आप कहा क्यों चिंता में क्यों बैठे हो दत्ता? तो दत्ता से दाऊ बोले कुछ नहीं, ऐसे बैठे हैं। दत्ता जी बोले आपके 2 लड़के हैं, जाओ आप नौकरी के बारे में ज्यादा सोचते हो तो एक दिन वापस नहीं आएगा और आपके लड़के की नौकरी लग जाएगी। तो आज 5 मई वापस नहीं आए और लड़का RPSF में हो गया है। आज रसूलपुरा गांव में एक बार फिर से महंत किरण दत्ता जी इतिहास लिखने जा रहे हैं। पिछले वर्ष महंत किरण दत्ता जी ने यहाँ पर भागवत भी कराई थी और बेटियों का कन्यादान भी लिया था। और आज दूसरी बार रंजीत का हमेशा, हमारे भाई रंजीत का हमेशा एक सपना रहा है कि दत्ता के हाथों गरीब बेटियों का कन्यादान हो, क्योंकि कन्यादान महादान होता है। किन्नर समाज में जन्म लेने के बाद भी इस जन्म को कोई अभिशाप न समझे, इसको वरदान समझे। इसलिए दत्ता का ये जीवन पर्यंत संकल्प है कि जब तक जीवित रहूंगा हमेशा बेटियों के हाथ पीले करता रहूंगा, कन्यादान करता रहूंगा। ये दान भी किरण दत्ता जी का संकल्प। और दत्ता जी के संकल्प को देखते हुए मैं भी दत्ता के इस पुनीत कार्य में उनका सहभागी हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा गौरव का क्षण है, क्योंकि देश भर में जो हमारा चैनल चल रहा है वो दत्ता के आशीर्वाद से ही चल रहा है। तो निश्चित तौर से हम ऐसे महात्मा का साथ दे रहे हैं जिनका सीधा भगवान से रिश्ता है, क्योंकि ये बेटियों का जो कन्यादान ले रहे हैं ये भगवान का स्वरूप है। और इन बेटियों से ही दत्ता का हर आशीर्वाद वरदान के रूप में फलीभूत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।